हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो गाइस इधर जो है इवनिंग का टाइम है। मैं जो कंप्यूटर क्लास गई थी मैं वहाँ से आ गई थी। 5:30 बजे तक मैं आ गई थी। 5:30 बजे का ये टाइम है। और जो है मेरे इवनिंग का जो रूटीन है वो मेरा स्टार्ट करती हूँ। मैं आज आपके साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी। तो फिर मेरे वहाँ से आने के बाद सबसे पहले जो है मैं अपने पैर वगैरह धोती हूँ, क्योंकि बाहर से आती हूँ तो धूल धूल मट्टी लगती है पैरों पे। तो सबसे पहले मैं अपना पैर धोऊंगी। और उसके बाद जो है फिर मैं इधर सब जो मुझे सब्जी बनानी थी उसको फ्रिज से निकाल के मैं थोड़ी देर बाहर रख दूँगी। और इधर मैंने जो बेटे का बैग धोया था, स्कूल बैग, इसको जो है मैं उल्टा कर दूँ क्योंकि अंदर से गीला था। तो उसको उल्टा करके मैं सुखा दूँगी। बाकी इसके स्कूल की बुक्स जो हैं ये इनको मैं एक जगह सेट करके रख दूँगी। और उसके बाद जो है गाइस फिर मैं किचन में चली गई थी। किचन में जाने के बाद जो छोटा मोटा जैसे मतलब सब्जी वगैरह मैं देखने लगी थी। इसके बाद मैंने ना दूध, सबसे पहले मैंने सोचा पहले कि मैं दूध रख देती हूँ उबालने के लिए, क्योंकि दूध में टाइम लगता है उबालने में। तो इस वजह से पहले मैंने जो है दूध रख दिया था। और फिर इसके बाद सोचा गाइस खड़े क्या रहना, खड़े रह मतलब खड़े रहूँगी तो चलो एक, हमने सोचा कि एक का काम भी अपना निपटा लिया जाए। और तो उसके बाद जो है फिर ना मैं बर्तन लगाने चली गई थी। फिर मेरे जो दोपहर के बर्तन थे वो लगाने लगी थी। इधर देखो गाइस लाइटर, पता नहीं लाइटर को क्या हो, ख़राब हो गया था, चल ही नहीं रहा था। तो खटपट खटपट करके चला ही दिया के फिर इधर मैं बर्तन लगाने आ गई थी। सारे जो है मेरे दोपहर के बर्तन जो थे, बेटा भी आ गया था स्कूल से तो उसके टिफ़िन वगैरह सब सूख गए थे, तो उसको मैं बंद करके रख दूँगी। बाकी जो है कि बर्तन के जगह पे बर्तन को लगा दूँगी। और इधर जो है लगाने के बाद जो है फिर मैं थोड़े से बर्तन थे उनको भी क्लीन कर लूँगी, ज़्यादा नहीं थे। और फिर इसके बाद जो मैं सब्ज़ी जो थी उनको उसको निकाल लूँगी प्लेट में। और उसमें काफ़ी ज़्यादा धनिया के लेके आए थे तो उसमें धनिया मिर्ची वगैरह जो पता नहीं क्या 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 कूड़ा था वो उन्होंने निकाल के और मैं एक जगह धो के उनको रख दूँगी। और इधर जो है शाम की जो है चाय बना रही थी। क्योंकि ठंड का मौसम में चाय पीने का तो सबका ही मन करता है, तो इसी वजह से जो है मैं शाम की चाय भी थी। तो चाय बनाते देखा तो उसमें डब्बे में जो है चीनी ही ख़त्म हो गई, चीनी ही नहीं थी डब्बे के अंदर। तो फिर मैंने डब्बे में दोबारा चीनी निकाली। और जो है फिर इसके बाद मैं चीनी वगैरह मैं चाय में डाल दूँगी, चाय पत्ती वगैरह। गाइस इधर क्या हुआ था, मैं थोड़ा-सा पानी निकाल रही थी अपने लिए पीने के लिए गर्म, तो उसमें मैंने क्या करा, अदरक डाल दी कूट के। तो बस मेरा वहीं दिमाग ख़राब हो गया। चलो फिर कोई नहीं गाइस, इतना तो होता रहता है क्या। फिर ये इसके बाद जो है फिर गाइस मैं ये सब्ज़ी जो मैंने ये धो के रखी थी इनको भी मैं जो है इनको काट लूँगी। इनमें ऐसी सब्जियों में गाइस बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। करती नहीं है, सोचा चलो चाय इधर बन रही है तो दूध मेरा हो चुका था, उबल चुका था। और तो चाय उबल उबल रही है और इधर मैं जो है खड़े खड़े करना क्या है, सब्जी ही काट लेती हूँ। तो इधर जो है मैंने ये सब्जी वगैरह काटने लगी थी, इसके जो आगे पीछे के जो डंठल होते हैं उन्हें निकाल दूंगी। और फिर इसके बाद जो है चाय में उबाल आ गया था तो उसको मैं इसमें दूध डाल दूंगी। फिर इसके बाद जो है ये गाइस फिर सारी सब्जी जो है मैंने काट ली थी। इतना टाइम लग गया था इसमें, कम से कम आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है इसमें सब्जी को काटने में। एक ये लोबे की फली होती है, वो विंस की फली, ये विंस की फली है। और आपके यहाँ क्या कहते हैं इस फली को, प्लीज़ कमेंट में बताना। मुझे सबसे ज़्यादा जो है लोबे की फली अच्छी लगती है, ये कम अच्छी लगती है। हाँ खा लेती हूँ बट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। सबसे ज़्यादा जो मुझे लोबे की जो फली होती है ना वो बड़ी टेस्टी लगती है। तो इधर जो है फिर मैं चाय वगैरह जो है बन गई थी, चाय लेके जो है मैं मेरे को अभी आलू वगैरह काटने थे। बेटे ने दोपहर में ही कह दिया था कि मम्मी मेरे को शाम को फिंगर खानी है। मैंने कहा ठीक है बना लूँगी। आप गाइस सोचोगे कि इतने सारे आलू लेके बैठी है। तो अभी मैंने बताया कि मैं फिंगर बनाऊँगी बेटे के लिए। वो भी इस टाइम जो है ट्यूशन गया हुआ है। ट्यूशन से आते ही पूछ पूछ लिया था उसने कि मम्मी मेरे आपने फिंगर बनाए। जब देखा कि मैं बन जब जिस टाइम वो आया उस टाइम मैं बना ही रही थी, तो मेरे से पूछा आपने फिंगर बनाए हैं। मैंने कहा हाँ बेटा बना लिए, देखो बन रहे हैं। तो खुश हो गया एकदम से। तो इधर जो है मेरी चाय भी चल रही है और मेरे जो है मतलब सब्जी की प्याज वगैरह भी काट ली है मैंने। और इधर आलू वगैरह भी छील लूँगी सारे। ये जो आलू अभी नए आलू हैं तो इनमें जो मिट्टी सी लगी होती है इनको पहले अच्छे से मैंने वॉश करा, फिर छीला। छीलने के बाद जो है फिर भी दोबारा मिट्टी इतनी निकली थी कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही मिट्टी थी लेकिन आलू के अंदर। मुझे इसलिए ये आलू पसंद नहीं आते हैं, पर खाने में बड़े टेस्टी होते हैं ये वाले आलू। हाँ और जो मतलब
फिर इसके बाद जो है इन्हें छीलने के बाद इनमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि छोटे 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 है ना, छोटे छोटे जल्दी पकड़ में नहीं आते आलू। तो इधर जो है मेरी चाय भी ठंडी हो गई थी रखे रखे, क्योंकि मैं जो आलू में ही लग गई थी छीलने में, तो मेरी चाय ठंडी हो गई थी। इतने बेटी भी जग गई थी सो के। ये नीचे अपनी दादी के पास सो रही थी, नीचे मम्मी को चाय भी दे आई थी मैं, और उसको भी साथ में ऊपर ले आई थी। इधर फिर मैं जो है अपनी चाय पी लेती हूँ पहले, क्योंकि ठंडी हो गई थी, मज़ा नहीं आया चाय पीने में बिल्कुल भी। और जो है चलो जैसे भी है, पीनी तो फिर भी पड़ती, चाय मैंने पी ली थी। और इधर बेटी खेल रही है, और फिर दोबारा जो है मैं अपने किचन में चली जाती हूँ अपने काम करने। हमारा काम कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं ये तो है खैर। काम पे काम, जितना हम जितने जल्दी जल्दी सोचते हैं करने के लिए, उतना काम हमारा जल्दी से नहीं निमटता। बाकी देखो, मैं इधर ये प्याज के छिलके डाल रही थी पन्नी में कूड़े में, तो ये नीचे गिर गए। ये देखो, एक काम के साथ एक काम बढ़ जाता है मेरे लिए तो। और बाकी इधर जो है फिर मैं आलू वगैरह ये दोबारा धोने लगी थी, क्योंकि दोबारा इनमें इतनी मिट्टी कि बस पूछो ही मत। फिर मैंने इनको काटे, फिर दोबारा दोबारा फिर मिट्टी, जैसे पानी के अंदर मिट्टी मिट्टी सी नहीं आती, वैसे मिट्टी इनके अंदर अलग अलग करके निकाल के, फिर इनको जो है मैं पहले सब्जी के लिए आलू निकाल लूँगी, उसको कट कर लूँगी। कट करके फिर जो है मैं फिंगर के लिए उसके काट लूँगी उसको फिंगर के साइज़ में। इधर जो है मैंने फिर सारे जो है जितने मुझे आलू लेने थे वो उतने मैं इसके अंदर काट लूँगी सब्जी के अंदर। फिंगर जो है गाइस, मैं ना बाहर के नहीं खिलाती बेटे को, क्योंकि बाहर के में उसमें अरारोट होता है तो वो नुकसान देता है। सोचती हूँ घर में ही बना के उसको मैं दूँ। सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बाहर की जैसे नहीं बनाती। जैसे सिंपल बस आलू काट दिए और मैं तेल तेल में फ्राई कर लेती हूँ। बस इनमें पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फटते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बाहर की चीज़ इनको मैं कम से कम ही दूँ। बाकी कभी बाकी मैं फिंगर नहीं मंगवाती, मोमोज वगैरह तो खैर खा ही लेते हैं बच्चे। और इधर जो है फिर इसके बाद जो है सारे काटने पीटने के बाद जो है फिर मैं जो मेरी सब्ज़ी छोड़ देती हूँ। आज आलू बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ। आज अलग तरीके से बनाऊँगी, अलग तरीके से मैं इसलिए बनाऊँगी गाइस, क्योंकि जो मुझे अपनी बेटी के लिए सब्ज़ी निकालनी है, उसको भी मैं सब्ज़ी देती हूँ खाने के लिए कि वो खाएगी। तो बस कुछ नहीं करना मुझे इसके अंदर, बस प्याज वगैरह जो मैंने काटे थे, चॉप करे थे, उसको मैं तेल में फ्राई कर लूँगी। फिर उसके बाद नमक डाल के, हल्दी डाल के, उसके अंदर मैं सब्जी उसको डाल दूँगी। तो इधर जो है फिर फिंगर जो है मैंने काट लिए, तेल हो गया था काफ़ी तेज। तो जो आलू काटे थे, फिंगर कटे थे, वो उनको मैं इसमें डाल के उसको फ्राई कर लूँगी। एक तरफ देखो, एक तरफ मैं इधर फिंगर भी बना रही हूँ, एक तरफ सब्जी भी बना रही हूँ। दोनों काम मेरे एक साथ हो रहे हैं। और ये बस खाली बस इसमें मैं अब कुछ नहीं करूँगी, बस नमक मैंने हल्दी डाल दिया था, और डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं ढक के रख दूँगी। ये पक जाएगी, जब तक आलू नहीं गल जाएंगे सब्जी नहीं गल जाएगी। इधर फिर मैं जो सब्जी मैंने छोंक दी है, फिर मैं ज़रा फिंगर देखने लगी थी। फिंगर भी काफ़ी हद तक मतलब पक गए थे, अच्छे कुरकुरे से हो गए थे। इनको भी मैं प्लेट पे निकाल लूँगी। इस टाइम मेरा बेटा आ गया था ट्यूशन से, तो वो मुझसे पूछ रहा था कि मम्मी फिंगर नहीं बनाए? मैंने कहा देखो बन गए। तो बस वो खुश हो गया काफ़ी, तो उसने सबसे पहले जो आके मतलब उसने सबसे पहले आके बस यही पूछा। आके आते के साथ ही बच्चों को कितना याद रहता है ना, कि हमें हमने मम्मी को क्या बोला, मम्मी को याद रहता ही नहीं रहता, बच्चों को बहुत स्पेशली याद है। इधर जो है गाइस, तो आलू मेरे फ्राई फ्राई हो रहे थे, तो सोचा थोड़े एक दो बर्तन हैं, इनको भी मैं जो है क्लीन कर लेती हूँ, जिससे कि बर्तन बाद में इकट्ठे ना हो। और उधर बेटी को वो खिला रहा है अंदर। दोनों बहन भाई अपने खेल में लगे हुए हैं, इधर मैं अपना आगे का काम कर लेती हूँ। और थोड़े से बर्तन थे, या बाकी ये जो सिंक में जो थोड़ा बहुत कूड़ा रह जाता है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी। बाकी देखिए ये सब फ्राई हो गए हैं। अब जो है इनको मैं दोनों बच्चों को दे दूँगी। बेटी भी मेरी खूब शौक से खाती है आलू, और बेटा तो खैर खाता ही है। और इधर जो है मैं इन पे चाट मसाला डाल के इधर ये दे दूँगी सॉस के साथ। तो ये खा लेंगे, अपने एंजॉय कर लेंगे। वो भी देखो कैसे हमने बेड पे उलट पलट ऐसी खेलती है, जब मूड में होती है ना तो वैसी उलट पलट के खेलती रहती है। इधर सब्जी मेरी तैयार हो गई थी, तो थोड़े से आलू जो है मैं अपनी बेटी के लिए निकाल दूंगी। इसमें थोड़ी थोड़ी विंस भी थी, और बाकी के जो मसाले हैं मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और फिर पाँच ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब्जी मेरी लगभग पक ही चुकी थी, तो बस खाली मसाले कच्चे ना रहे, इसी वजह से 5 मिनट तक मैं उसको ढक के मैं रख दूंगी। इसके बाद देखिएगा सब्जी बन के मेरी रेडी है। और उसके बाद मैं आटा लगा लूँगी। देखा तो गाइस क्या हुआ, चीनी भी ख़त्म, आटा भी ख़त्म। तो आटा रखा हुआ था मेरा इधर, तो मैंने सोचा चलो फिर यही है, पहले जो है आटा मैं निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैंने फिर
आटे को जो है उसकी जगह पे प्लेस कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। और फिर इसके बाद में फिर छानने लगी थी आटा, क्योंकि मुझे आटा लगाना था। तो इधर साथ के साथ ही जो मैं क्या करूँगी, इसको साफ़ भी कर दूँगी, जिससे कि मैं यही करती हूँ क्योंकि गंदा ना हो जल्दी से, साथ के साथ ही मैं साफ़ कर देती हूँ। और गाइस इधर क्या है, मेरे से खड़े होकर आटा नहीं मलता है, तो मैं नीचे लेके बैठ गई। मेरे से नहीं मलता खड़े होकर आटा, मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं खड़े होकर मांडूँ, पर नहीं मलता। मैं नीचे ही आटा बैठ के लगाती हूँ, क्योंकि मेरा पता नहीं क्या है, मेरे से नहीं होता। और इधर जो आटा काफ़ी ज़्यादा पतला हो गया था। अब मेरे से रोटी जो है नहीं बनती है, पतले आटे की रोटी बहुत ही। फिर इसके बाद जो 10-15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ा तो और भी ज़्यादा पतला हो गया। फिर जो इधर हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने उनसे पूछा चाय पियोगे? तो उन्होंने कहा कैसी बात करती हो, इतनी ठंड हो रही है बाहर और तुम पूछ रही हो चाय पियोगे? चाय तो मैं ज़रूर पीऊँगा। तो बस उनके लिए जो है मैंने चाय बनाने रख दी थी। इधर जो है मैं बेटी का पराठा बना रही थी। उन्हीं जो मैंने अभी आलू निकाले थे, उसमें बीन्स भी थी और उसमें सारे फ्लेवर जो इसके अंदर आ गए थे। और फिर मैं इसके लिए छोटा सा पराठा बना दूँगी, जिससे कि वो खा लेगी। और इधर मेरी चाय बॉयल हो रही है, बन रही है। और उसके बाद जो है मैं चाय डाल के उनको दे दूँगी, चाय पी लेंगे। और क्या, ये लाल वाले कप में मैं पीऊँगी और बाकी गिलास में वो पिएँगे अपने। तो इधर जो है मैं चाय डाल के उनको दियाऊँगी। फिर उन्होंने कहा, फिर चाय पीने के बाद आधे घंटे पौने घंटे बाद फिर कहा कि क्या नाम है, अंडे उबाल लो, बच्चे अंडे खा लेंगे, क्योंकि ठंड का मौसम है और हमें बच्चों को अंडे देने ज़रूरी हैं, क्योंकि सही होते हैं अंडे देने। तो दोनों बच्चों के लिए फिर मैंने अंडे बॉयल करके रख दिए। और इधर बॉयल हो रहे थे, बॉयल होने के बाद फिर मैंने छील लूँगी, छील के काट के इनको मैं दे दूँगी अपने, ये अंदर बैठ के अंडे खा लेंगे। फिर उसके बाद जो है फिर मैं अपना मतलब सब्ज़ी मैंने बना ही ली थी, और आटा मैंने लगा लिया था। फिर सोचा कि जब भी सब खाएँगे, जब भी मैं गरम-गरम रोटी डाल लूँगी। इधर मैंने रोटी लगाने लगी थी, बनाने लगी थी रोटी मेरी, जल्दी-जल्दी फटाफट मैं रोटी डाल लूँगी, क्योंकि टाइम जो है ज़्यादा हो रहा था। करीबन 9 के समथिंग टाइम हो रहा था, तो इधर मैं रोटी फटाफट से बना लूँगी। इधर वो अपने अंदर बैठे हैं बेटी को लेके, और मैं अपना रोटी बना लेती हूँ फटाफट से। और फिर उसके बाद जो है हम खाना वाना खा लेंगे। फिर खाना खाने के बाद उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं कैप्चर करा, कोई वीडियो नहीं बनाया। सीधा फिर मैं आपसे रोटी बनाने के बाद मिलूँगी। खाना वाना खा के हमारा जो है फिनिश हो जाएगा। अ, मेरा ये आज का रूटीन है इवनिंग का, कि आपको मेरा इवनिंग रूटीन कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना। और देखिए गाइस, मैं रोटी मेरी देखो कोई सी भी हो, फुलती ज़रूर है रोटी। और इधर रोटी मैंने बना दी फटाफट से। अब मैं रोटी डाल के मैं दे दूँगी, खाना खा लेंगे। तो इधर मैं रोटियों में घी लगा देती हूँ, और फिर जल्दी-जल्दी जो है फिर मैं बेटे को भी दे दूँगी, हस्बैंड को भी दे दूँगी, नीचे मम्मी को भी रोटी भिजवा दूँगी, वो भी खा लेंगे अपना रोटी। और इधर बाकी थोड़ी बहुत रोटी रह गई थी। तो गाइस क्या गाइस, बस यही रोटी बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद चलिए फिर मैं मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में। तो हमारा जो है खाना पीना हो गया था सारा, हमने खाना वाना सब खा लिया था, बेटी को भी खिला दिया था। इधर मेरे थोड़े से बर्तन थे, उनको मैं कर लूँगी, क्योंकि मैं हैंड टू हैंड बर्तन कर रही थी। देखो इतने मेरे बर्तन नहीं हुए, बर्तन कम ही थे, कभी कभार हो जाते हैं ज़्यादा। और इधर हैंड टू हैंड मैं सारे बर्तन जो क्लीन कर लूँगी, और अपनी सिंक भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जैसे हम बर्तन धोते हैं तो तेल वेल की चिकनाई वगैरह सब उसमें लग जाती है, तो अच्छी नहीं लगती है सिंक। तो उसको अभी मैं हैंड टू हैंड साफ़ कर लूँगी, पूरा क्लीन कर दूँगी, टाइल्स वगैरह पे भी हाथ लगा दूँगी। और इधर जो है शाम रात हो गई थी, सोने का टाइम था, तो मैं बच्चों को जो है अपने बेटे को दूध दे दूँगी। उसमें च्यवनप्राश उसको पसंद है, तो उसको च्यवनप्राश ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे अपने, वहाँ जहाँ काम करते हैं ना, तो उनके वहाँ पे कोई था, तो उनका फ्रेंड थे, तो वो अपने गाँव से लेके आए थे। तो उन्होंने ही ये दिया था च्यवनप्राश, गाँव का शुद्ध देसी क्या बोलते हैं, शुद्ध देसी च्यवनप्राश है। जैसे यहाँ पे हम बाजार मार्केटों में मिलावट वाली चीज़ होती है ना, वो चीज़ इसमें नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है गाँव का बना हुआ। तो खाने में भी टेस्टी था, अच्छा लग रहा था। फिर तो गाइस सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर जो है मैं अपने बालों में जो है तेल लगा लेती हूँ, क्यों मेरे को जो है कल जो है अपने बाल जो है धुलने हैं। तो मैं इनमें सबसे पहले जो है मैं रात को ही तेल लगा लेती हूँ। उससे क्या होता है, हमारे बाल जब हम अगले नेक्स्ट डे हम धोते हैं ना, तो बाल हमारे सिल्की भी होते हैं। और फिर हमारे जो बालों की जो जड़ें होती हैं ना, वो भी मजबूत होती हैं,
क्योंकि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं कि जब से मेरे दोनों बच्चे हुए हैं प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद मेरे काफ़ी बाल जो ज़्यादा ज़्यादा मेरे झड़ रहे हैं। तो इतने जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने मुझे ये वाला तेल सजेस्ट किया था, तो मैं यही तेल मैं अपने सर पे अप्लाई, बालों में अप्लाई करती हूँ। और उसके बाद मैं अपना ये जो है जूड़ा बना लूँगी। मैं अपने बालों को जो है अच्छे से इनका जूड़ा बना के इनको अच्छे से टाई कर लूँगी, बिल्कुल मजबूत से बांध लूँगी, इनको जूड़ा बना लूँगी। और गाइस उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का आपको इवनिंग रूटीन कैसा लगा। ज़रा सा भी कहीं पे भी कोई सा भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।